पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, सम्मान्य सत्येंद्र सिंह जी, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण यम नियमों की चर्चा, दोनों को देखा हमने, यमों को और नियमों को। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने बहुत विशेष व्याख्या इन दोनों की और स्वामी दयानंद जी ने एक संकेत किया सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि में। सम्मान्य सत्येंद्र सिंह जी मुझे कल संकेत कर रहे थे, स्वामी दयानंद जी ने संकेत किया है कि केवल जो व्यक्ति नियमों का पालन करता है, यमों का पालन नहीं करता, वो बहुधा पतित हो जाता है। यमान सेवेत सततम न केवलान नियमान बुधई, यमान पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। यही बात कही है कि जो व्यक्ति केवल और केवल नियमों का पालन करता है, यमों का पालन नहीं करता, वो गिर जाता है, ढह जाता है, पतित हो जाता है। वर्तमान में हम ज्यादातर लोगों को देखेंगे वो नियमों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए मिलेंगे, यमों की तरफ बहुत कम देते मिलेंगे और ऐसा लगने लग जाता है कि बहुत बड़ा साधक होगा। थोड़ी सी शुद्धि रहती है, पोशाक बहुत अच्छी होती है, साधुओं की पोशाक प्राय करके लाल, सफेद इत्यादि अच्छा लगता है। शौच ऐसा लगेगा कि इस जैसा संतोषी व्यक्ति भी नहीं है। दक्षिणा देने लगेगा, अरे नहीं नहीं क्या जरूरत थी इसकी, क्या जरूरत थी, और ले लेंगे। ऊपर से शौच, संतोष, तप भी दिखेगा कुछ कुछ, और थोड़ा स्वाध्याय करते हुए मिलेंगे, लेकिन स्वाध्याय जो ऋषि ने लिखा है वो न करके दूसरे ग्रंथों का स्वाध्याय भी मिल जाता है। फलाने की पुस्तक पढ़ी, फलाने की पढ़ी, और आंख बंद करके ऐसा भी बैठ जाता है कि इस जैसा ध्यानी व्यक्ति न हो। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, कागज की नाव। उस कागज की नाव पुस्तक में लेखक ने 10 रुपए के नोट की यात्रा दिखा रखी है। वो 10 रुपए का नोट कैसे यात्रा करता हुआ कहां कहां पहुंचता है, किस किस के हाथ में गया है, बहुत लंबा चौड़ा विवरण दिया हुआ है। कहने लगे ये 10 का नोट घूमते घूमते एक भक्त के हाथ लग गया, और जब भक्त के हाथ वो 10 रुपए का नोट लगा तो भक्त था। भक्त ने क्या किया, समीप में एक बहुत बड़ा मठ था, मठ में मेला लगा हुआ था, लोग दर्शन करने जा रहे थे, और इस भक्त का भी मन हुआ कि चलो दर्शन करते हैं, और जाकर के दर्शन किए देवता के, और 10 रुपए का नोट दान पात्र में डाल दिया। अब उसकी यात्रा बढ़ती चली जा रही है 10 रुपए के नोट की। सायंकाल जब दान पात्र खोला गया, बहुत सारे पैसे थे, मठाधीश पास में है, गिनती हो रही है, और वो 10 रुपए का नोट संयोग से मठाधीश के हाथ में आ गया। और मठाधीश कैसा था, रात में गणिका को रखता था, रात भर गणिका के साथ रमण किया, और प्रातःकाल गणिका को पैसे दिए। ये 10 रुपए का नोट खिसक करके गणिका के हाथ में आ गया। उसकी तो यात्रा चलती रही उस 10 रुपए नोट की, कहां कहां गया। लेकिन वो लेखक कह रहा है कि इस मठाधीश की स्थिति क्या है। अगले ही दिन जब वो मेला होता है, अगली प्रातः इस मठाधीश को नदी के किनारे बैठना होता है, और लोगों को ऐसा दिखाना होता है कि रात भर ये ध्यान में लीन रहा है। मठाधीश गया नदी के किनारे, भोर होने से पहले पौनी फटी थी, रात्रि कुछ बनी हुई थी, चला गया नदी के किनारे, आंख बंद करके बैठ गया, और आंख खुले ही नहीं इसकी।
भक्त आने लगे, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव ऐसे देखे नहीं कि इनकी समाधि नहीं टूट रही। और लेखक लिखता है कि इसकी समाधि कहां लगी हुई थी? रात भर जो गणिका के साथ रमण किया था वही इसकी समाधि लगी हुई थी, वही चिंतन चल रहा था। दिखने में तो लगता है कि बहुत बड़ा ध्यानी और भक्त व्यक्ति है ऊपर का, और ऐसे व्यक्तियों को हमने क्या मान लिया? सिद्ध पुरुष हैं। गधा जा रहा था, गधे के ऊपर सामान बहुत लदा हुआ था। व्यक्ति ने पूछा कि भाई कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो? गधे ने कहा देख नहीं रहा, सामान ढो रहा हूं। इस व्यक्ति ने कहा कि क्यों ढो रहा है? गधा कहने लगा पेट भरने के लिए तो करना ही पड़ेगा। आदमी कहने लगा कि मेरे भाई यदि मैं सरल उपाय बता दूं तो? कहने लगा बोल। आदमी ने कहा कि तू राजा की घुड़साल में चला जा और चना और चारा आराम से खा, जरूरत क्या है सामान ढोने की? गधा कहने लगा कि मुझे लगता है दुनिया ठीक कहती है किसी किसी आदमी को। प्रातःकाल प्रधान जी क्या कह रहे थे? ये तो गधा है। कहने लगे मैं तो गधा हूं ही हूं, लेकिन गधा तू भी दिखता है। कहने लगा भाई कैसे? कहने लगा कि तू घुड़साल में मुझे भेज रहा है, मैं गधा हूं और वहां घोड़े हैं, मुझे कौन पूछेगा? ये कहने लगा कि भाई वहां के लोग बड़े विशेष हैं, वो मानते हैं जो पूंछ वाला है वो घोड़ा है, और पूंछ तेरे है या नहीं है? कहने लगा पूंछ तो है। आदमी ने कहा तो चला जा, वहां फ्री में चारा मिलेगा, दाना मिलेगा। कहने लगा कि वहां के अधिकारी लोग कैसे घुसने देंगे? आदमी ने कहा कि वहां के अधिकारी भी ऐसा ही मानते हैं कि पूंछ वाला जो होता है वो घोड़ा होता है। गधे ने कहा कि मेरे भाई मुझे चला मत, वहां का राजा कैसे ठहरने देगा? ये आदमी कहने लगा कि जो अधिकारी राजा को बात बता देते हैं राजा वही मान लेता है, तेरा काम बन जाएगा। गधे ने बढ़कर के कहा कि मेरे भाई चलो राजा भी मान लेगा, अधिकारी भी मान लेंगे, लेकिन उस देश की जनता कैसे मानेगी? आदमी ने इशारा किया कि भाई उस देश की जनता ध्यान ही नहीं देती, ध्यान ही नहीं देगी एक घोड़ा है या गधा है। हमारे देश की भी यही कुछ स्थिति है, गधे और घोड़े की पहचान ही नहीं करती, ध्यान ही नहीं देती कौन योगी है और कौन अयोगी है। ऋषि क्या लिखते हैं? यम नियमों का पालन जो करता है, यम नियम जिसने साध लिए हैं उसने उपासना का बीज बो दिया है। यम नियम से उपासना का बीज बोया जाता है, और जब बीज बो दिया जाता है तब बीज ही अंकुरित होता है। अंदर बीज ही नहीं है तो कहां से अंकुरित होगा? इसलिए कह रहे हैं कि यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधई, यमान पदत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। निश्चित पूर्वक नियम पूर्वक यमों का पालन करें। क्यों? क्योंकि यम जो हैं सामाजिक हैं और नियम जो हैं व्यक्तिगत हैं। सामाजिकता में बांधने की बड़ी चेष्टा ऋषिवर ने की है। क्या लिखते हैं? सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहे। बहुत बड़ा विशेष नियम दिया है, विकास ही यहां से है। और कितनी बड़ी बात कह दी, दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझें। ये बड़ी विडंबना सी लगती है कि उन्नति दूसरे की हो रही हो और हम अपनी मान लेवें, लेकिन वास्तव में वहां हमारी भी उन्नति हो रही होती है। हम ये सोचने लग जाएं कि केवल और केवल मेरी ही मेरी उन्नति हो, उन्नति नहीं हो पाएगी। वहां तो एक संकुचित दायरा बन जाता है। जब व्यक्ति दूसरे को सुखी करने लगता है, परोपकार करने लगता है, दूसरे का हित देखने लगता है, निश्चित है उसकी अपने आप अंदर से परमात्मा पूर्ति करना शुरू कर देता है, उसकी उन्नति होगी।
इसलिए महर्षि ने योग के 8 अंगों का यहाँ विधान दिया है। उपासना करना चाहे इन 8 अंगों का अवश्य पालन करे। 2 हमने देखे, अब इनका कुछ बता रहे हैं कि फल क्या होगा। जब व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, अहिंसा का पालन करने से फायदा क्या होगा। बहुत बड़ी बात लिख दी। कहने लगे अथ अहिंसा धर्मस्य फलम, अहिंसा धर्म का फल। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, अहिंसा में जो प्रतिष्ठित हो जाता है, अहिंसा जिसकी सिद्ध हो जाती है, सध जाता है अहिंसा में, करें तत्सन्निधौ वैर त्यागः, जो उसके आसपास होता है वो भी अहिंसक हो जाता है, वैर त्याग देता है। ये एक सामान्य नियम है। बहुत सारे लोग इस सूत्र को लेकर के आक्षेप किया करते हैं कि ऋषि दयानंद इसका मतलब अहिंसक नहीं थे। स्वामी दयानंद जी अहिंसक नहीं थे, क्यों? क्योंकि उनके साथ रहने वाला जगन्नाथ, वो जगन्नाथ ही विष दे रहा है। अथवा पंडित भीमसेन उनके लेखक, उन्हीं के साथ कुटिलता करते रहते थे अनेक बार। इस सूत्र का ये तात्पर्य नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास आया और अहिंसक हो गया। कई सारे लोग कहा करते हैं कि जिसकी अहिंसा सध जाती है वह गाय और बकरी इकट्ठा पानी पीने लग जाते हैं। क्या कभी संभव है? अच्छा, मैंने कुछ और बोल दिया, शेर और बकरी। धन्यवाद, याद दिला दिया। शेर और बकरी अथवा शेर और गाय कभी हो सकता है? सृष्टि विरुद्ध बात, बिल्कुल गलत। अपवाद रूप में किसी ने देखा हो, कह दिया हो, अलग बात है, लेकिन नियम नहीं बन सकता कभी भी। शेर मांसाहारी है, भूखा होगा, चाहे गाय हो चाहे बकरी हो, उसको तो भूख मिटानी है। हाँ, कुछ ऐसे महात्मा हुए हैं जिनके आजकल भी आप चित्र देखोगे, अंग्रेज लोग शेर के गर्दन पे गर्दन ले रख करके बैठे मिलते हैं, वो अलग कारण है। लेकिन कुछ महात्मा भी ऐसे, वो हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी ने घटना लिखी। स्वामी श्रद्धानंद जी को पता लगा कि एक ऐसे महात्मा है जिनके पास शेर आता है। कहने लगे देखना था तो नदी पार गए हैं, नदी पार जाकर के सुबह सुबह रात में बैठते थे महात्मा जी, और सुबह शेर आता था दिन निकलने से पहले। स्वामी श्रद्धानंद जी और शायद एक और हो साथ में, वो गए, देखा प्रातः काल जब वो महात्मा जी ने आंख खोली और शेर आ रहा है। शेर जब पास में आया तो महात्मा जी ने कहा कि आ गए अथवा आ गया। बैठा, थोड़ा सा सहलाया और महात्मा जी ने कहा कि अब चला जा। चला गया। हो सकता है मान लेते हैं, लेकिन ये अपवाद रूप में है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, जो अहिंसक हो जाता है निश्चित है उसके हृदय से तो किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव रहता ही नहीं, और जो उसके पास रहते हैं उनके अंदर भी मानसिक परिवर्तन होता है। सर्वथा हो जाए ऐसा हम नहीं मानते, न दिखता है, तो उसका प्रभाव अवश्य होता है जो अहिंसक व्यक्ति होता है। दूसरी बात कही है अथ सत्य आचरणस्य फलम, सत्य के आचरण का फल क्या है? कहने लगे सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम, जब व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, क्रिया फल आश्रयत्वम, भाष्य कर रहे हैं कि जो कोई वो व्यक्ति कुछ कह देवे वो सत्य ही होता है। जा तुझे धन मिलेगा, धन मिल जाता है, ऐसी ऐसी बातें। जा तेरा सब काम बनेगा, तुझे पुत्र हो जाएगा, तेरी नौकरी लग जाएगी, हो सकता है, हो सकता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है जो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, वो उसी व्यक्ति को कहेगा, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी शिक्षा दीक्षा, वो सारा देख करके जबान खोलेगा और तब हो सकता है। ऐसे नहीं निर्मल दरबार लगता है, हाँ जी
महात्मा जी, महाराज जी, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। अरे कौन सी बेल्ट लगाते हो, चमड़े की या खद्दर की? महाराज जी लगाता तो चमड़े की हूं, खद्दर की लगाना, काम बन जाएगा। समोसा खाया था महाराज जी, खाया था लाल चटनी से या काली, वो हरी चटनी से? महाराज जी हरी से खाया था, लाल से खाना काम बन जाएगा, आप देख लीजिए। और कोल्हापुर में जब मैं था तो एक सामने वो जहां हमने वो ले रखा था कमरा, उसी के सामने वो घर वाले थे, वो वहां उस महिला को तो इतना बहुत सवार था उस दरबार का, वो काला बैग लेकर के टीवी के सामने बैठ जाती थी। भरेगा इसका बैग अब, क्योंकि उसने कह रखा था काला पर्स रखना, जो काला पर्स रखेगा उसमें मनी आएगी, पैसा आएगा। दुनिया के काले बैग बिकवा दिए उसने और आज तक पैसे नहीं भरे। पुरुषार्थ करेंगे पैसा आएगा, तो ऐसे ऐसे जो वाक्य बोल देते हैं उनका कुछ नहीं होता, लेकिन जो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि भाई कौन वो है तो हीरा, कौन? अमीचंद। अमीचंद को कहा कि अमीचंद भाई है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा है। पहली बार नहीं कहा स्वामी दयानंद जी ने, पहली बार गीत गाया, शिकायत की, शायद दूसरी बार गाया, फिर शिकायत की, उसके बाद ऋषि दयानंद जबान खोलते हैं और जबान ऐसी खोली कि अमीचंद बदल गया। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, ये है। इतना ही समय हो गया, आज यज्ञ देर से छूटा आपका।